दूसरा चिद रूप। इसके दो अर्थ होते हैं। चिद का अर्थ होता है प्रकाश रूप, दूसरा ज्ञान रूप। कौन कौन सा? एक तो प्रकाश रूप हो गया, तो ठाकुर जी जितना प्रकाश किसी में नहीं है। जो सूर्य चंद्र को भी प्रकाश देने वाले हैं। सूर्य में कितना प्रकाश है? कितना प्रकाश है सूर्य में? परंतु जो ठाकुर जी सूर्य को भी प्रकाश देते हैं और जो चंद्र को भी रोशनी देते हैं, उनमें कितना प्रकाश होगा। श्रीमद् भगवद गीता में एक बात लिखी है, दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि 1000 सूर्यों को मिलाकर जितना प्रकाश होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा हमारे ठाकुर जी में प्रकाश है। एक सूर्य में कितना प्रकाश होता है? गर्मियों के मौसम में आप देखिए, आप नंगे पैर जमीन पे चल नहीं सकते, नहीं चल सकते ना। तो एक सूर्य में इतना प्रकाश, इतना तेज होता है एक सूर्य में, तो 1000 सूर्यों में कितना होगा? इतना प्रकाश ठाकुर जी में है। प्रकाश स्वरूप है ठाकुर जी। और दूसरा ज्ञान, ठाकुर जी के जितना ज्ञान भी किसी में नहीं है। हम भले ही अपने आप को खूब ज्ञानी माने, हमसे ज्यादा ज्ञानी कौन है, आज तो हम हैं पूरे में ज्ञानी। लेकिन जो ब्रह्मा जी को भी अपने हृदय से केवल वेदों का ज्ञान प्रदान कर देते हैं, सामने बिठा के नहीं पढ़ाना पड़ता ब्रह्मा जी को। आपने गुरुकुलों में देखा होगा, गुरुजी बैठते हैं, सामने विद्यार्थी बैठते हैं और गुरुजी उनको पढ़ाते हैं। परंतु भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है कि सामने बिठाकर पढ़ाएं। उन्होंने तो अपने हृदय में जैसे ही संकल्प कर लिया कि हमें ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान देना है, तो संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी पूरे वेदों के ज्ञान से ओतप्रोत हो जाते हैं, संकल्प से ही। तो ज्ञान के भंडार हैं ठाकुर जी, प्रकाश के भंडार हैं। और चित्त का एक अर्थ महापुरुष लोग चैतन्य करते हैं कि ठाकुर जी जो है ना चैतन्य है। ठाकुर जी जड़ नहीं है। हम ठाकुर जी को जड़ समझ लेते हैं, हम ठाकुर जी को मूर्ति समझ लेते हैं। अब आप कहेंगे कि जड़ और चैतन्य क्या होता है? अब जैसे मैं यहां बैठा हूं, आप लोग बैठे हैं, तो अब मैं चैतन्य हूं, इसलिए मेरे लिए यहां कूलर लगा दिया, आप लोगों के लिए कूलर लगा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमें गर्मी लगेगी, हमें सर्दी लगेगी, हमें जो है वातावरण का एहसास होगा। तो हम चैतन्य हैं। इसी प्रकार ठाकुर जी भी चैतन्य हैं। कई लोगों के घर में मैंने देखा है, ठाकुर जी को एक तरफ कमरे में बंद कर देते हैं, फिर उनसे कोई मतलब नहीं है। सुबह शाम जाते हैं, बस दिया बत्ती आरती घुमा के और बंद कर दिए। आपने ये नहीं सोचा कि भैया वो भी तो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। जैसे हम हैं, हमें गर्मी लगती है, हमें भूख प्यास लगती है, ऐसे ही उन्हें भी सब लगता है। उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी गर्मी लगती है। तो ठाकुर जी को कभी मूर्ति नहीं मानना है। ठाकुर जी चैतन्य है। सागर के पास, मध्य प्रदेश में सागर है। सागर एक जिला है मध्य प्रदेश में। वहां पर भी एक छोटा सा बिहारी जी का मंदिर है। मैंने दर्शन किया है, मैं गया हूं। तो सागर में एक बिहारी जी का मंदिर है। वहां पर जो गोसाई जी पूजा करते हैं, उनका नियम है कि वे प्रतिदिन
साथ में गौ सेवा भी करते हैं। मंदिर के साथ गौशाला है और गौशाला में नित्य प्रति अपने हाथों से गाय के लिए सानी बनाएंगे। सानी समझते हैं ना आप लोग? जो भी मैंने बताया था, भूसे को मिला के और सब मिला के सानी बनाते हैं। तो वे अपने स्वयं हाथों से गाय के लिए सानी बनाते थे। नित्य का नियम था उनका। अब एक दिन क्या हुआ कि वे कुछ अस्वस्थ हो गए। उन्होंने ठाकुर जी की सेवा तो कर दी, परंतु वह सानी बनाना भूल गए। भूल क्या गए, सामर्थ्य ही नहीं था, शरीर में बहुत ज्यादा पीड़ा थी, बहुत कष्ट था। तो इसलिए उस दिन उन्होंने नहीं बनाई और ठाकुर जी की सेवा करके अपने घर चले गए आराम करने। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही वह अगले दिन मंदिर में पहुंचे ना, तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के हाथ में सानी लग रही है, भूसा लग रहा है, थोड़ी थोड़ी बंसी में भी लग रही है, थोड़े वस्त्रों पे भी गिरी हुई है। उन्होंने कहा, जय जय, ये क्या लीला है? ये आप कहां से ये पूरे सानी में होकर आ गए? बोले, मैं क्या बताऊं, कल तुम तो भूल गए, तुम तो गए नहीं। अब मेरी गैया मैया तो उधर भूखी थी, तो मैं अपने यहां से उठकर जाकर और सानी बनाकर फिर लौट के आया हूं। तुरंत लौट के आ गए ठाकुर जी बनाकर, और आकर कह रहे हैं कि भैया ऐसे भूला मत करो। भले ही एक समय पर मेरी पूजा छूट जाए, लेकिन मेरी माता, मेरी गौ माता की सेवा नहीं छूटना चाहिए। इसलिए मैं अपने हाथों से जाकर सानी बनाकर आया हूं। तो ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है ठाकुर जी।